हेलो फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए होती है। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि गाइस 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होता। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो साउंड यानी कि ध्वनि से संबंधित पार्ट 1 है। 10 क्वेश्चंस लाए हुए हैं, 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए चलते अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक डैश होती है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या फिर अपग्रामी या फिर विद्युत चुंबकीय। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंगों की जो प्राकृतिक होती है, मतलब ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है, क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगे होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अवश्रव्य तरंगों की तो इसे इंग्लिश में हम इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितने? 20 हर्ट्ज से कम होती है। और ये व्हेल मछली और गेंडा या फिर हाथी वगैरह ये खुद के बोलते हैं और खुद ही सुन पाते हैं। ये हमारे सुनने से बाहर होते हैं इनकी आवाज़। ठीक है, मतलब बहुत ही कम आवाज़ इनके होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कैसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति बतानी है, यानी फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स की। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी की तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, कितने? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यहाँ पे 20 हो गया है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है गाइज, जो हम आपस में जो मनुष्य समान बातचीत में जो भी ध्वनि यूज करते हैं, मतलब हम जो बोलते हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ध्वनि की। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि की तात्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें ध्वनि की, जो अपने जैसे गाइज हम बोलते हैं तो हमारे गले के अंदर एक जो तत्व होता है जिससे हमारी ध्वनि निकलती है वो पिच के द्वारा ही ध्वनि निकलती है। ठीक है, और बात करें ये किस पे निर्भर करता है तो ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, यानी आवृत्ति पे। किस पे? फ्रीक्वेंसी पे पिच निर्भर करता है। ठीक है, और इसी के द्वारा हमारे जो गले के अंदर से जो आवाज़ निकलते हैं ना, ये पिच के माध्यम से ही निकलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर 332 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वायु की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता ध्वनि की चाल में। ठीक है, अगर वायु में ट्रेवल कर रही हो तो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, स्टील में, वायु में, निर्वात यानी वैक्यूम में या फिर जल में। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि स्टील में। स्टील में जो ध्वनि है वो सबसे अधिक ट्रेवल करती है। गाइस, क्या आपको पता है कि जो अपनी ध्वनि है वो एक दूसरे तक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल कैसे करती है, यानी प्रोपोगेट कैसे करती है? मैं एक बार बताऊं आपको। गाइस, जैसा कि आप देखे होंगे कि कोई भी साउंड बॉक्स यानी यहाँ से जो आवाज़ें निकलती है वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाती है, तो आपस में इनके बीच में कुछ मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, क्या होता है? आपस में इन दोनों, जैसे हम सुनते हैं और जहाँ से आवाज़ आता है, इन दोनों के बीच में ना एक कुछ मॉलिक्यूल होते हैं और ये आपस में जब आवाज़ निकलते हैं तो वाइब्रेट होते हैं, एक दूसरे से मिलकर ये वाइब्रेट होते हैं और यही वाइब्रेशन के द्वारा ही हमारे तक आवाज़ पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि जो ध्वनि प्रोपेगेट करती है वो वाइब्रेशन के माध्यम से ही प्रोपेगेट करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें वायु में ध्वनि की वेग की तो 330 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की वेग यानी वेलोसिटी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है।
मतलब किस में चलती है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़िएगा, ठोस में या फिर लिक्विड में या फिर गैस में या फिर वैक्यूम में, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ठोस में जो ध्वनि है वो अधिक मतलब अच्छे तरीके से प्रोपगेट कर पाती है, यानी ट्रेवल कर पाती है, ठीक है। क्योंकि ठोस के मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ा से अच्छे तरीके से सारे बंधे हुए होते हैं। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री अगर पढ़े हैं तो जो ध्वनि के जो ठोस में जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो सारे एक मतलब अच्छे तरीके से बंधे हुए होते हैं। और ये जो वाइब्रेट करते हैं ना, ध्वनि जब निकलती है तो एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं तो अच्छे तरीके से हो पाते हैं। इसलिए ठोस में जो ध्वनि अपनी साउंड जो प्रोपगेट करती है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से करती हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि का नर ध्वनि से भिन्न करती है। गाइज, आपने देखे होंगे कि जो लेडीज़ यानी औरत की जो आवाज़ होती है वो थोड़ा सा पुरुष की आवाज़ से अलग होती है। इसका क्या कारण होता है? तो ये पिच यानी कि जो अपना तार तत्व होता है उसी के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जो गले के अंदर हमारे तंतु एक होते हैं उसे हम पिच बोलते हैं, यानी तार तत्व बोलते हैं, और इसी के वजह से लेडीज़ या फिर पुरुष जो भी होते हैं इनके दोनों की आवाज़ में चेंजेज होते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे गले के साउंड बॉक्स से भी जानते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में अगर ये पूछा जाए कि मनुष्य के गले का साउंड बॉक्स किसे बोला जाता है तो आप पिच यानी तार तत्व को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला आपका आज अपना जो कल हमने क्वेश्चंस ऑफ द डे पूछे थे, आज उसका आंसर ऑफ द डे है गाइज कि दाब बढ़ने पर किसी द्रव्य का क्वथनांक पर यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें अगर किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ा दे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो अपना क्वेश्चंस ऑफ द डे है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा उसका आप मतलब वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है गाइज। और सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। क्या करना है? आपको शेयर करना है, एक शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98+ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले किसी सेशंस के माध्यम से।